दिखाया जाता है कि औरतों ने मर्दों की जगह ले ली है और मर्दों ने औरतों की जगह ले ली है। ऐसे ही जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस एक आम लड़के से शादी करती है और उसे अपने घर पे लाती है। लड़का घर पे आने के बाद काफी शर्माता है एक लड़की की तरह, लेकिन प्रिंसेस तो उसके साथ फुल मस्ती करने की मूड में होती है और वो उसे कहती है कि आज से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आज से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर वो लड़का शर्माने लगता है और इसके बाद ये दोनों कुछ रोमांटिक पल स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी साइड हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पार्क में पता नहीं कैसे सो रहा होता है। तभी यहाँ पे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद आता है और उसे सोते हुए देखकर उसके शरीर पे है, जिस वजह से जमीन पे सो रहा लिंग जग जाता है और कहता है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो। चैन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो और इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर पेशाब कर दिया। ये सुनकर वो कहता है कि ये कैसा बिहेवियर है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोल पड़ती है कि हमें तो लगा था कि तुम मर गए हो और वैसे भी अच्छा ही किया इसने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से तुम जग तो गए और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे 3 साल अपना बर्बाद कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे कुछ हिसाब बराबर करने वाली हूँ। तुम्हारे दादाजी ने जो ऑर्फनेज बनाया है मुझे वो ऑर्फनेज चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे इतना सारा टाइम वेस्ट की हूँ, इसलिए मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लिन के साथ काफी बुरा बिहेव करती है और फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे उससे साइन करा लेते हैं और फिर वो उसे वहीं पे पीट कर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब लिन की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई होती है। उसके हाथ में एक आईना होता है, वो उसे लेकर जाता है और कहता है कि दादाजी प्लीज आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपका ऑर्फनेज बचा नहीं पाया। मेरे पास आपके सिर्फ ये आम से दिखने वाली आईना ही बची है। ऐसा कहते हुए वो ड्रिंक करने लगता है। तभी अचानक से वो कांच हवा में उड़ने लगता है, जिसमें से एक खून लगा हुआ कपड़ा बाहर आता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उस आईने से जलते हुए कुछ पेपर और भी चीजें बाहर आने लगती हैं, जिसे देखकर लिन घबराने लगता है और पीछे हटने लगता है और गलती से आईने के साथ वो भी पुल से पानी में नीचे गिर जाता है और जैसे वो पानी में गिरता है पानी के अंदर कुछ तूफान सा बनता है। तभी हमें दूसरे टाइम पीरियड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस को ही देखते हैं। यहाँ पे इसके राज में खाने पीने की कमी होती है, जिस वजह से वो अपने पूर्वज के दिए हुए आईने के सामने बैठकर गॉड से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उनके लिए गॉड किसी भी तरीके से बारिश करा दे। ऐसा सोचते हुए वो कुछ पेपर को जला रही होती है। तभी यहाँ पे उसकी मेड आती है और उसे पूछती है कि आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। प्रिंसेस अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं गॉड से ही प्रे कर रही हूँ कि वही हमारे लिए बारिश करा दे। ये सुनकर मेड कहती है कि बारिश का समय तो चला गया ना, इसमें हमें पानी नहीं मिल सकती है। प्रिंसेस कहती है कि क्या मैं ऐसे ही शांति से बैठ जाऊँ, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा ना। ऐसा कहते हुए गॉड से फिर से प्रे करने लगती है। तभी अचानक से उसके पास रखे जादुई आईने से बहुत सारा पानी अचानक से आने लगता है, जिसे देखकर तो ये लोग पहले बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, फिर वो पानी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें इस समय पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इसलिए प्रिंसेस पहले आगे बढ़कर उस पानी को चखती है और जब सब कुछ सही होता है तब वो अपने काफी सारे नौकरों को बुलाती है और पानी को स्टोर करने के लिए कह देती है। ये सुनकर वहाँ पे कई सारे नौकर आते हैं और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर करने लगते हैं। काफी देर तक ये लोग यही काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पानी आना खत्म हो जाता है, क्योंकि दूसरी साइड नदी पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। और जैसे ही नदी पूरी तरीके से खाली हो जाती है तब लिन की आंखें खुलती है और जब वो अपने आप को देखता है तब वो कुछ सोचने लगता है, क्योंकि उसे लास्ट टाइम याद था कि वो पानी के अंदर गिरा था, लेकिन यहाँ पे तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। तभी उसकी नजर फिर से जादुई आईने पे जाती है जो कि हवा में उड़ रहा था, जिसे देखकर उसे अपने दादाजी की कुछ बातें याद आती हैं। जब उसके दादाजी ने इस आईने को लिन को दिया था, उन्होंने साफ साफ लिन से कहा था कि तुम इसे कभी भी मत बेचना, इसे हमेशा अपने पास हिफाजत से रखना। दादाजी की कही हुई सारी बातें अब लिन को समझ में आती है और तभी उसे नीचे से एक पेपर मिला होता है जो कि जला होता है, लेकिन उस पे जाओ डायनेस्टी की कुछ चीजें लिखी होती हैं, जिसे पढ़कर उसे अपने सपने के बारे में याद आता है। वो कल रात एक सपना देख रहा था जिसमें वो जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस के साथ मजे कर रहा था। वो उस सपने के बारे में सोचता है और कहता है कि कल रात का सपना बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक था, क्या ये वही लड़की है। अब इस समय लिन के मन में काफी सारी बातें चल रही होती हैं, जिसका जवाब इसके पास नहीं होता है, इसलिए वो सारी चीजें सोचते हुए जादुई आईने में अपना हाथ डाल देता है। इधर दूसरी साइड जब प्रिंसेस के पास पानी आना अचानक से बंद हो जाता है तब वो ये देखकर मायूस हो जाती है। उसका नौकर उससे पूछता है कि प्रिंसेस ये क्या हुआ। तब उसकी नौकरानी रूई इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए उस नौकर को पहले वहाँ से हटाती है और कहती है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। इसके बाद वो अपने प्रिंसेस से कहती है कि आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा पानी इकट्ठा कर लिया है जिससे कि हम 1 महीने तक आराम से रह सकते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें आगे की सोचना होगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है
है कि ठीक है, तुमने सही कहा। आगे रुई आभूषण से बड़े हुए एक बड़े से बर्तन को उस आईने के सामने रख देती है जिसमें काफी सारे हीरे जवाहरात होते हैं। इसके बाद प्रिंसेस गॉड से दिए हुए पानी के लिए शुक्रिया अदा करने लगती है और तभी लिन का हाथ दूसरी साइड से यहाँ पे आ जाता है। बिना कुछ भी देखे लिन यहाँ पे कुछ भी छू रहा होता है और तभी अचानक से वो गलती से रुई के बैग को टच करता है, जिसे देखकर रुई जैसे पीछे पलटती है वो हाथ को देखकर डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। तभी लिन भी अपने हाथ को पीछे करने लगता है और गलती से उसके हाथ में एक कीमती ऑब्जेक्ट लग जाता है, जिसे लेकर वो अपनी दुनिया में आ जाता है और ये सारी चीजें प्रिंसेस भी देख लेती है, जिसे देखकर प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि शायद दूसरी साइड गॉड है जो कि इसकी बातें सुन रहे हैं। इसलिए वो उनसे हेल्प मांगने लगती है और खाने पीने की चीजें भी मांगने लगती है और अपनी नौकरानी से कहती है कि शायद गॉड हमारी बातें इस समय सुन रहे हैं तो हमें अपनी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए। इसके बाद दोनों अपनी प्रॉब्लम बताने लगती हैं। इधर लिन भी अपनी हाथ जब बाहर निकालता है तब उसके हाथ में वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसे देखकर वो समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कौन सी चीज है। तभी उसके हाथ में एक जलता हुआ पेपर भी लग जाता है जिसमें जाओ डायनेस्टी के बारे में कुछ बातें लिखी होती हैं, जिसे देखकर लिन को पता चल जाता है कि ये एक जादुई आईना है जो कि दूसरे टाइम पीरियड को जोड़ रहा है और दूसरे टाइम पीरियड वाले लोगों को खाने पीने की जरूरत है। और इसीलिए जब वो इस जादुई आईने के साथ इस नदी में गिरा था तब इस नदी का सारा पानी दूसरी साइड चला गया था। लिन एक अच्छा आदमी होता है, इसलिए वो दूसरी साइड के लोगों के लिए मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन वीडियो आता है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि पास ही में कोई पर्सन पुरानी एंटिक चीजों को खरीद रहा है और उसके बदले में काफी अच्छा पैसा दे रहा है। ये जानकर लिन डिसाइड करता है कि वो इस ऑब्जेक्ट को लेकर वहाँ पे जाएगा और इसे बेचने के बाद खाने पीने की चीजों को खरीद कर दूसरी साइड भेज देगा। ऐसा सोचते हुए लिन उस जगह पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग अपने एंटिक पुरानी चीजों को बेचने के लिए आए हैं, अगर उनकी कोई भी चीज फेक निकली तो उसे यहीं पे तोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उसे खरीदने के लिए चैन फैमिली का वारिस चैन भी यहाँ पे आया होता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और हाँ, यहाँ पे किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो उसके लिए यहाँ पे पहले से ही 2 पर्सन को बुलाया गया होता है जिन्हें पुरानी चीजों के बारे में काफी नॉलेज होता है। सारी चीजें पता चल जाने के बाद लोग एक एक करके आगे आते हैं और जिनकी चीजें नकली होती है उसे वहीं पे सबके सामने तोड़ दिया जाता है। ये देखकर तो लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं और देखते ही देखते लिन का भी नंबर आ जाता है। जैसे ही लिन को चैन और उसकी गर्लफ्रेंड देखते हैं उन्हें इसे यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ये लोग लिन के साथ अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। लिन के सामने 2 और पर्सन जो आए होते हैं वो अपने ऑब्जेक्ट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं और बताते हैं कि वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि वो नहीं होती है, क्योंकि सामने 2 पर्सन आए होते हैं वो उसे जांच करके बता देते हैं कि ये सारी बातें झूठ है, इस वजह से उसे वहीं पे तोड़ दिया जाता है। तभी जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि अगर मेरी नायाब से दिखने वाली चीजों को तुमने फेक बोलकर उसे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये सुनकर सूसी जो कि जाओ ग्रुप की CEO होती है वो इस ब्रॉडकास्ट को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि तुम इतनी ज्यादा क्यों स्माइल कर रही हो। तब सूसी अपने ग्रैंडपा को इसके बारे में बताती है और इसके बाद ग्रैंडपा भी बैठकर इस ब्रॉडकास्ट को देखने लगते हैं और तभी उनकी नजर लिन के उस नायाब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट पे जाती है। इधर हम लिन को देखते हैं जिसे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता होता है, इसलिए वो अपनी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ लोगों को बता नहीं पाता है। ये देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज भी नकली है, इसलिए सारे लोग इसे नकली कहने लगते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ पे जांच करने के लिए भी आए होते हैं वो भी इसे नकली कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी होती है और उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो इसे फेक कह देते हैं। जैसे ही चैंग को इसके बारे में पता चलता है, लिन को नीचे दिखाते हुए जैसे ही लिन की नजर हटती है वो उसे तोड़ देता है और जैसे ही लिन को ये पता चलता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। चैन कहता है कि ये तो यहाँ का रूल था ना कि जो कोई भी यहाँ पे नकली चीज बेचने की कोशिश करेगा उसे सबके सामने तोड़ दिया जाएगा, तो तुम इतने ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। इधर ग्रैंडपा जब ये सारी चीजें देखते हैं तब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जाओ डायनेस्टी की है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन सुसी उसे बताती है कि ये लाइव है इसलिए हम उसे रोक नहीं सकते हैं, इसलिए ग्रैंडपा अपनी पोती के साथ वहाँ पे जाने लगते हैं। इधर लिन भी गुस्से में काफी सारी बातें बोलता है जिस वजह से चैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, इसलिए अब तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते हो। तुम्हें सबसे पहले मुझसे झुककर माफी मांगना होगा और उसके बाद मेरे जूते को चाटना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। और अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे कोई एक नायाब सी चीज लानी होगी। ये सुनकर लिन को ख्याल आता है कि वो उस जादुई आईने से और भी चीजें ला सकता है। ऐसा सोचते हुए वो गॉड से एक बार रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर इस बार मुझे अच्छी चीज मिल गई तो मैं उन लोगों के लिए आसानी से खाने पीने की चीजें ला सकता हूँ, इसलिए गॉड प्लीज मेरी मदद कर देना। इतना सोचते हुए वो अपने साथ एक बोरी लाया होता है जिसके अंदर वो अपना हाथ डाल देता है, जिसके अंदर वो जादुई आईना भी होता है। तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम प्रिंसेस को देखते हैं। जैसे ही वो अपनी नौकरानी रुई के साथ कुछ और भी चीजों को लेकर वापस से उस जादुई वाले आईने वाले कमरे में आती है, तब वो देखती है कि आईने से बाहर एक हाथ आता है जो कि वहाँ पे रखी हुई सारी एक्सपेंसिव
चीजों को एक एक करके अंदर लेकर चला जाता है, जिसे देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि गॉड को इनकी चीजें काफी ज्यादा पसंद आ गई हैं। लेकिन एक्चुअली में तो लिन उसे अपने पास निकालता है और वो एक एक करके सभी चीजों को चैन के सामने रखता है और चैन सभी चीजों को फेक कहते हुए उसे तोड़ते जाता है। ऐसा कहते हुए वो कई सारी चीजों को तोड़ देता है। कुछ टाइम के बाद लिन एक हेयर पिन निकालता है और उसे भी सामने मेज पे रख देता है। जैसे ही चैन उसे तोड़ने वाला होता है, यहाँ पे सूसी के ग्रैंड पे आ जाते हैं, जो कि काफी गुस्से में होते हैं और इन सारी चीजों को रोकने के लिए कहते हैं। जैसे ही इन्हें यहाँ पे सारे लोग देखते हैं, वो उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन थे। चैन तो उन्हें गुस्से में देखकर डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि लिन की वजह से वो गुस्सा है, इसलिए वो लिन को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालने के लिए कह देता है। लेकिन वो तो उस पे ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इतनी सारी नायाब चीजों को तोड़ दिया। उसके बाद वो मेज पे रखे हुए हेयर पिन को उठाते हैं, जिसे वो देखते हैं। जब वो ध्यान से उसे देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये हेयर पिन भी जाओ डायनेस्टी की ही है। फिर वो लिन से कहते हैं कि तुम्हारे पास तो काफी सारी नायाब चीजें हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस बदमाश लड़के ने तुम्हारी सारी चीजें तोड़ दी। लेकिन क्या तुम्हारे पास अब भी कोई जाओ डायनेस्टी की चीज है? अगर तुम्हारे पास इस हेयर पिन के अलावा अगर कुछ भी है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ, मेरे पास है। न कहने के बाद वो उस बोरी में हाथ डालता है और उस साइड से चीजों को लेने की कोशिश करता है और गलती से वो बोरी के अंदर चला जाता है। लिन की आधी बॉडी उस बोरे के अंदर होती है और आधी बॉडी उस बोरे के बाहर होती है और वो अंदर से कुछ भी निकालने की कोशिश कर रहा था। वो ये सोच के वहाँ से कुछ भी निकालने की कोशिश कर रहा था कि मानो वहाँ से कुछ भी आ जाए इस दुनिया में तो वो बहुत ही ज्यादा कीमती तो हो ही सकती है, इसलिए वो कुछ भी निकालने की कोशिश कर रहा होता है। काफी देर कोशिश करता है और तब जाकर उसे प्रिंसेस की ब्रा मिलती है, जिसे तो वो पहले पहचान नहीं पाता है। लेकिन जब वो उसे देखता है तो काफी एम्बेरस होने लगता है। वो सोचता है कि वो क्या लेने आया था और उसके हाथ में क्या लग गया। बाहर की बातें काफी ज्यादा हो रही होती है, जिस बातों की वजह से वो प्रेशराइज भी हो रहा था, जिस वजह से वो उसी ब्रा को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो उस ब्रा को सबको दिखाता है। सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या ये एक्सपेंसिव चीज है, इसे पहनकर हम कहाँ जाएंगे। इसी टाइप की कई सारी बातों को लेकर लिन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता है, जिस वजह से लिन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और वो उस चीज को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि यह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं जानता हूँ जिन्हें इसके बारे में पता है वही इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वो ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं। इस बात को सुनकर लिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो लिन को काफी सारी बातें सुनाने लगता है। ये सारी चीजें देखकर ग्रैंडपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सबको शांत कराते हैं। फिर वो लिन से कुछ पर्सनल बात करने के लिए सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। साथ ही वो चैन की गर्लफ्रेंड को भी बाहर जाने के लिए कह देते हैं, जिस वजह से चैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। सभी के यहाँ से चले जाने के बाद ग्रैंडपा उस ब्रा को अपने हाथ में लेते हैं और उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी उस पे बने हुए डिजाइन को वो अच्छी तरीके से देखने लगते हैं और जब वो ध्यान देते हैं तब वो देखते हैं कि इस पे जो कारीगरी किया गया है उसे सोने और चांदी से किया गया है। जैसे इन्हें इसे पता चलता है, वो इसके बारे में काफी सारी बातें इन सभी को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये सच में जाओ डायनेस्टी की ही है, ये शायद वहाँ की प्रिंसेस या फिर रानी की हो सकती है, इसीलिए तो इस पे सोने चांदी की काम किया गया है। ये सुनकर आसपास के जो लोग चीजों को चेक करते थे वो भी यहाँ पे आते हैं और इसे चेक करने के बाद कहने लगते हैं कि हाँ, आप सच बोल रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सभी लोग उस ब्रा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें जाओ डायनेस्टी यानी कि जो बहुत ही ज्यादा पुरानी डायनेस्टी है उस डायनेस्टी की कुछ अच्छी चीज भी मिली है। लिन को जैसे ही पता चलता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तब वो अपनी पुरानी चीजों के बारे में भी बात करने लगता है और कहता है कि मेरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है, मुझे उस सारी चीजों के पैसे चाहिए। ये सुनकर चैन साफ साफ पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं पैसे क्यों दूं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने इसकी सारी एक्सपेंसिव चीजों को बर्बाद कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसे पैसे देने होंगे। यहाँ पे लिन ने जितनी भी चीजें दिखाई थी वो कम से कम 17 मिलियन का तो होगा ही, इसलिए तुम्हें इसके पैसे देने ही होंगे और अगर तुम इसके पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारा लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा हूँ और अगर तुम इसे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे साथ बुरा भी कर सकता हूँ। ये सुनकर चैन डर जाता है और ना चाहते हुए भी अपने पास से एक कार्ड निकालता है जिसमें 13 मिलियन थे। वो उस कार्ड को देता है और कहता है कि मेरे पास बस इसमें इतना ही है। लिन कहता है कि ठीक है, मैं इतने पैसों में भी काम चला लूंगा, लेकिन बाकी पैसों के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा और मेरे पैरों को तुम्हें चाटना होगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ से बंदरों की तरह बैठकर जाना होगा। तुम्हें कुछ भी चूज कर सकते हो। अब चैन के ईगो भी बात आ जाती है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला हूँ। लिन कहता है कि ठीक है, तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, तुम्हें 14 मिलियन मुझे देना है, जल्दी से पैसे यहाँ से दो और देकर यहाँ से चले जाओ। इस समय ग्रैंडपा और उनकी पोती भी लिन के साथ होते हैं, इसलिए चैन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और इसमें इसके पास इतने सारे पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए उसे इसके सामने झुकना पड़ता है। चैन अपने सारे ईगो को साइड में रखता है और बंदरों की तरह वहाँ से चला जाता है। ये देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हंसते हैं। आगे लिन सूसी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इस कार्ड के पैसों को बाहर निकालने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैं चैन फैमिली पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने मेरे ऑर्फनेज को मुझसे हथिया लिया था। ये सुनकर सूसी कहती है कि क्या वो शहर के बाहर वाला ऑर्फनेज
तुम्हारा ही है? वो कहता है कि हाँ। इधर दूसरी साइड जब चैन बाहर आता है तब अपना सारा का सारा गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार के निकाल लेता है और कहता है कि वो लोग मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब देखो मैं अपने डैड का यूज करके किस तरीके से उस लड़के से बदला लेता हूँ। इधर ये लोग भी लिन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बातें शेयर करनी है, इसलिए हम तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। लिन भी उनके घर चला जाता है जहाँ पे उससे पता चलता है कि जाओ गुरु के मेंबर्स यानी सुशी और उसके ग्रैंडफादर जाओ डायनेस्टी के ही वंशज हैं। वो बताते हैं कि वो किसी रीजन की वजह से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रख रहे हैं ताकि उन्हें किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। सुनकर तो लिन का होश ही उड़ जाता है, उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि वो जाओ डायनेस्टी के लोगों के सामने बैठा है। इसके बाद ये लोग आपस में बैठकर कई सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं और कई सारी बातों का खुलासा भी होता है, जहाँ पे सुशी और ग्रैंडपा बताते हैं कि हम जाओ डायनेस्टी के बारे में और भी बातें हिस्ट्री में बताना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए हमने अपना आइडेंटिटी ही छुपा दिया ताकि उससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही हम जाओ डायनेस्टी के बारे में ढूंढना स्टार्ट करने लगे। हमने काफी ज्यादा ढूंढा लेकिन हमें जाओ डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिला। और जैसे हमें पता चला कि तुम्हारे पास जाओ डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ चीज है, हम बिना एक सेकंड गवाए तुम्हारे पास पहुंच गए। हमें जाओ डायनेस्टी के बारे में लोगों को बताना है और इसलिए हम उसी से रिलेटेड चीजों को ढूंढ रहे थे और तुम्हारे पास ये चीजें देखकर हमें काफी ज्यादा खुशी मिली। ये सुनकर लिन कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बूढ़ा कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ये हेयर पिन चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? तुम बताओ कि तुम्हें कितने सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर लिन कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी है और अब मेरे पास काफी पैसे हैं, इसलिए आप इसे फ्री में ले सकते हो। लिन का ये शांत और ऑनेस्ट नेचर देखकर ग्रैंडपा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। इसके बाद लिन प्रिंसेस की मदद करने के लिए सुपरमार्केट चला जाता है, जहाँ पे वो आने के बाद कहता है कि इस बार मैं बिना प्राइस देखे हुए अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकता हूँ। फिर वो शॉपिंग करना स्टार्ट करता है और बिल कटने लगते हैं। देखते ही देखते वो बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करता है और लगभग सभी के सभी स्टाफ लिन की मदद करने में ही लग जाते हैं, क्योंकि लिन बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करता है। काफी देर शॉपिंग करने के बाद अब बारी आती है पैसे देने की। लिन यहाँ पे पैसे दे रहा होता है और जो लड़की सामने खड़ी होती है वो उसका बिलिंग कर रही होती है और कहती है कि सर आपने आज बहुत ही ज्यादा शॉपिंग किया है, इसलिए हम आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं। हम आपके सारे सामान आपके घर पे डिलीवर कर देंगे और वो भी फ्री, इसलिए आप अपना एड्रेस हमें दे दो। ये सुनकर लिन को अच्छा लगता है और वो सामने वाली लड़की से कहता है कि क्या आप इन सारी चीजों को कुछ टाइम तक अपने पास स्टोर करके रख सकती हो, क्योंकि मुझे नया घर खरीदना है। इसके बाद वो एक नया और बहुत ही बड़ा सुंदर घर खरीदने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे उसे एक बहुत ही बड़ी सी हवेली पसंद आती है। यहाँ पे जो ब्रोकर होता है वो लिन को अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या आम से दिखने वाला पर्सन 20 मिलियन का घर खरीद सकता है। इसलिए वो कंफ्यूजन में लिन से पूछ लेता है कि सर क्या आप इस घर को खरीद सकते हो, क्योंकि ये घर 20 मिलियन का है। ये सुनकर लिन कहता है कि हाँ मुझे ये घर पसंद आया और मैं इस घर को खरीदने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो अपना कार्ड उसे दे देता है। ब्रोकर कार्ड को स्वाइप करता है, तब पैसे कट जाते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि लिन बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसलिए वो अपने कई सारे प्रॉपर्टी को उसे बेचने के लिए देने लगता है और उसे मस्का लगाने लगता है। लेकिन लिन उसके झांसे में नहीं आता है और कहता है कि जब मुझे खरीदना होगा मैं तुमसे बता दूंगा। इतना कहने के बाद वो सुपरमार्केट वाली लड़की के पास कॉल करता है और सारे सामान को घर पे डिलीवर करा लेता है। लेकिन जब उसकी सारी चीजें घर पे आती हैं तब वो सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे इन सारी चीजों को एक एक करके उस जादुई आईने में डालना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वो मैजिक होता है और जादुई आईने में सारी चीजें चली जाती हैं और इस बार लिन का काम बड़ी आसानी से हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी स्माइल करता है। दूसरी साइड में प्रिंसेस को देखते हैं जो कि गॉड से प्रे कर रही होती है खाना और पानी के लिए। लेकिन काफी देर तक प्रे करने के बाद भी जब कुछ भी नहीं होता है तब रुई कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो है वो गॉड नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं कि कैसे उसने अपना ब्रा ले लिया था। प्रिंसेस कहती है कि ऐसी बकवास बातें मत करो, शायद वो गलती से ले लिए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि इस आईने के पीछे गॉड ही है और वो हमारी मदद करेंगे ही। कहती हुए वो दोबारा से प्रे करने लगती है। तभी वो जादू आईने से काफी सारी खाने पीने की चीजें बाहर आने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी उस आईने से लिन का हाथ भी इस साइड आता है, जो कि वहाँ के ऑब्जेक्ट को अपनी साइड घिस रहा होता है, जो कि प्रिंसेस देख लेती है और वो गॉड को देखने के चक्कर में उनका हाथ पकड़ लेती है और गलती से वो इस दुनिया में चली आती है और जैसे यहाँ पे आती है वो लिन के ऊपर गिर जाती है। जब लिन को देखती है तब कहती है कि गॉड आप तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो, बस आपके कलर और आपका हेयर थोड़ा सा डिफरेंट है और आपके कपड़े थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन आप दिखते तो मेरे ही जैसे हो और आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। ये सुनकर लिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो प्रिंसेस को पहली बार देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसने इसे अपने सपने में देखा था। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम गलत जगह पे बैठ गई हो, क्या तुम वहाँ से हट सकती हो। अब इसके बाद ये दोनों बात करते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस अपने बारे में सारी बातें बता देती है कि वो जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस है, जिसे सुनकर लिन को सारी बातें समझ में नहीं आती है और वो कहता है कि क्या तुम सच में जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस हो, तो तुम मुझे आईने वाला देवता क्यों कह रही हो। आखिर में ये आईने वाला गॉड कब से बन गया तुम्हारी दुनिया में। प्रिंसेस कहती है कि ये जो मेज पे चीजें रखी हैं इसे तुम्ही ने तो हमारी दुनिया में खाने पीने की चीजों के साथ भेजा था, पता नहीं ये कौन सी चीज है जिसे मैं खा भी नहीं सकती हूँ। ये सुनकर लिन को समझ में आता है कि जिस जादुई आईने को वो ऐसा पैसे निकालने की मशीन समझ रहा
रहा था उस साइड तो दूसरी दुनिया के लोग रह रहे हैं। अब लिन को सारी चीजें समझ में आ जाती है। तब वो उसे कहता है कि जब मैंने इसे तुम्हें भेजा था तुमने इसे खाया क्यों नहीं है। प्रिंसेस कहती है कि मैं इसे कैसे खाऊं। वो उसे ले लेती है और पॉकेट के ऊपर से उसे खाना स्टार्ट कर देती है, जिसे देख कर लिन हंसने लगता है और फिर वो उसे ओपन करके खाने के लिए देता है और कहता है कि देखो ये कितनी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर प्रिंसेस को कंफ्यूजन हो जाता है और वो जो लिन खा रहा होता है उसके मुंह से वो खाना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे एम्बेरस मोमेंट स्टार्ट हो जाता है और लिन यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। तब प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं इस दुनिया में आई हूँ, मुझे इस दुनिया की चीजों को जानना है। लिन उसे बचने के लिए काफी सारे बुक लाकर उसे दे देता है जो कि इंग्लिश में होती है और जिसमें इस दुनिया के रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। वो उसे दे देता है और कहता है कि यहाँ से जाने से पहले तुम इन सारी चीजों को देख लो, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को बता नहीं सकती हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और वो किले में सोचने लगता है कि उसके साथ ये क्या क्या हो रहा है। तभी उसे कुछ अच्छी सी स्मेल आने लगती है। जब वो स्मेल को सूंघते हुए वहाँ से बाहर जाता है तब वो देखता है कि प्रिंसेस ने उसके लिए काफी सारी चीजें बनाई हुई है, जिसे देखकर वो उसे कहता है कि तुम इस दुनिया के चूल्हे को कैसे जलाना सीख गई। प्रिंसेस कहती है कि मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प है, जो आपने मुझे बुक दिया था मैंने उसे ये सारी चीजें सीखी हुई है। लिन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे भी इंग्लिश बुक्स पढ़ना नहीं आता था और प्रिंसेस ने तो इतनी आसानी से और वो भी इतनी जल्दी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वेल इसके बाद लिन उसे कुछ कपड़े देता है क्योंकि प्रिंसेस बाहर जाकर घूमना चाहती थी। जैसे कपड़े वो पहनकर बाहर आती है लिन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। इसके बाद वो दूसरे कपड़े पहनती है और लिन के साथ शहर में घूमना स्टार्ट कर देती है। प्रिंसेस को यहाँ की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और लिन को भी उसके साथ काफी अच्छा लग रहा था। वो दोनों साथ में खाते पीते घूमते एक साथ गेम खेलते कई सारी चीजों को खरीदते और ऐसे शॉपिंग करते करते लिन पूरी तरीके से थक जाता है। लेकिन प्रिंसेस को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो बिना थके काफी सारी शॉपिंग करती जाती है। लास्ट में लिन उसे इलेक्ट्रिक मशीन दे देता है और कहता है जब भी तुम परेशानी में रहना और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम इसका यूज कर सकती हो। प्रिंसेस उसे चेक करने के लिए लिन पे ही ट्राई कर देती है, जिससे लिन को काफी भारी झटका लग जाता है। इसके बाद दोनों घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद लिन बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। तभी सुसी उसे कॉल कर देती है और उसे इनवाइट करती है, अपने एग्जीबिशन शो में इनवाइट करती है और कहती है कि तुम भूलना मत। ये सुनकर वो जाने वाला होता है तभी प्रिंसेस भी उसके साथ चलने के लिए कह देती है। लिन भी उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ पे आने के बाद उनका सामना फिर से चैन और उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाता है। यहाँ पे गर्लफ्रेंड आने के बाद प्रिंसेस के साथ अमेसी करने की कोशिश करने लगती है। तब प्रिंसेस भी शांत नहीं रहती है, वो भी उसे काफी ज्यादा जवाब देने लगती है। ये सुनकर चैन सामने आता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इस बात से प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। दोबारा फिर से चैन उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, तब वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। ये सारी चीजें देखकर लिन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे सीसी अपने ग्रैंडपा और साथ ही चैन के डैड के साथ यहाँ पे आ जाती है। चैन के डैड जब यहाँ पे अपने बेटे की इस तरीके की हरकत देखते हैं तब उसे काफी सारी बातें सुनाते हैं और उसे थप्पड़ भी मारते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा बताते हैं कि मैंने लिन को यहाँ पे एज अ वीआईपी गेस्ट के तौर पे बुलाया है, तो तुम इसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हो। और फिर वो उसे डांटने के बाद बाकी लोगों के साथ लिन को लेकर अंदर चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद चैन अपने डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब डैड उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें उस लड़के के साथ करना है, सामने से आकर उसके साथ कुछ भी मत करो। तुम उसके साथ ऐसा करो जैसे तुम्हारा नाम भी ना खराब हो और उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। इसके बाद सुसी एग्जीबिशन स्टार्ट करती है, जहाँ पे वो एक कप को दिखाती है और बताती है कि ये जाओ डायनेस्टी है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सभी लोग देखकर उसे काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और उन्हें भी लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जैसे ही नजर प्रिंसेस की उस पे पड़ती है तब वो उसे देखकर कुछ सोचती है और उसे याद आता है कि इसी कप में तो वो अपनी बिल्ली को खाना खिलाया करती थी और लोग यहाँ पे इसे इतने ज्यादा एक्सपेंसिव कह रहे हैं। आगे सुसी जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस की फोटो निकालती है, जिसे देखकर लोग एक बार फिर से उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जैसे प्रिंसेस अपनी फोटो देखती है उसे याद आता है कि इस पिक्चर को तो मेरी सन रूई ने इसे बनाया था। जैसे ये लिन को पता चलता है वो कहता है कि तुम इसके बारे में किसी से भी बात मत करना, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। इसलिए प्रिंसेस कुछ नहीं कहती है और शांत हो जाती है। तभी लोग इस जाओ डायनेस्टी की चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। तभी चैन के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस चीजों को तो आपने देख लिया, मेरे पास भी उस डायनेस्टी की कुछ चीजें हैं और उन्हें मैं अब आपके सामने लाता हूँ। मुझे पता है कि वो जो चीज है वो इन दोनों चीजों से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इतना कहने के बाद वो अपनी वस्तु को बाहर ना सभी के सामने लाते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये क्या है। एक्चुअली में जो ये ऑब्जेक्ट होता है उसे पुराने समय में एनिमल्स के बाथरूम करने के लिए बनाया गया था और इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि ये गिरे नहीं। लेकिन आज के जमाने के लोगों को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है और चैन के डैड तो इसे जाओ डायनेस्टी की एक नायाब चीज के रूप में दिखा रहे होते हैं और सभी को बता रहे होते हैं कि ये कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सभी लोग उनकी बातों में बिलीव कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर प्रिंसेस को हंसी आ जाती है और प्रिंसेस जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर लिन उसे पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो। तब प्रिंसेस उसे सारी बातें बता देती है। ये सुनकर लिन भी जोर जोर से
हंसने लगता है। इन दोनों को इस तरीके से हंसते हुए देख चैन के डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, लेकिन तुम दोनों बीच में इस तरीके से हंस क्यों रहे हो? आखिर तुम दोनों की हंसने की वजह क्या है? ऐसा कहते हुए उसे पूछने लगते हैं। तब ये दोनों भी सामने से बता देते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हो वो कोई खास ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि वो एनिमल्स के लिए पी और पू करने की जगह है। ये सुनकर कुछ लोगों को प्रिंसेस पे बिलीव होने लगता है, क्योंकि उन लोगों में से कुछ लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को ऑनलाइन देखा था। चैन के डैड को नीचा महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो लिन पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तो तुम गरीब हो और हमारे इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बातें करके इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम यहाँ पे लाए क्या हो? अगर तुम मुझसे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज लाते हो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन वॉन दे दूंगा। ये सुनकर लिन कहता है कि ठीक है, तो चलो मैं अपनी चीज भी दिखा देता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने साथ लाए ऑब्जेक्ट को सभी के सामने रखता है, जो कि जाओ डायनेस्टी का सील होता है। और उसे वहाँ पे सभी लोग इस सील को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सील इस समय भी काम कर रही होती है और सुसी उसे काम करते हुए भी दिखाती है। सारे लोगों को ये सील अच्छी लगती है। इसके बाद लिन जाओ डायनेस्टी की प्रिंसेस के कपड़े को भी दिखाता है, जिसे देखकर तो लोग एक बार फिर से पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। चैन के डैड अब पूरी तरीके से हार जाते हैं, इसलिए वो एक 10 मिलियन का कार्ड वहीं पे रखकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी और भी ज्यादा बेइज्जती नहीं करानी थी। अब लिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सुसी के ग्रैंडपा और सुसी को लिन पे थोड़ा शक होता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि जब भी इस लड़के से मिलो, जाओ डायनेस्टी की कोई न कोई चीज इसके पास जरूर रहती है, और इसके साथ जो लड़की है वो भी मुझे कुछ अजीब लग रही है। और इसके बाद वो प्रिंसेस से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन प्रिंसेस अपना नाम नहीं बताती है। इस बात से उन लोगों को प्रिंसेस पे और भी ज्यादा शक हो जाता है और वो सुसी से कहते हैं कि तुम इस पे नजर रखो कि आखिर ये लड़की कौन है। अब ये सारी चीजें देखकर लिन को भी इन पे शक होने लगता है कि उसकी सच्चाई कहीं खुल न जाए, इसलिए वो प्रिंसेस के साथ फटाक से घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो प्रिंसेस से कहता है कि अब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, लेकिन वो अकेले जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो धोखे से अपने साथ लिन को भी अपनी दुनिया में ला लेती है। यहाँ पे आने के बाद लिन पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तब प्रिंसेस बताती है कि ये मेरा बेडरूम है। इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे लिन के क्लोज आती है और उसके बाद ये दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ टाइम तक ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इधर दूसरी तरफ रूई को प्रिंसेस की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसलिए वो प्रिंसेस की बहन, जो कि इसमें क्वीन भी होती है, उसके पास जाती है और प्रिंसेस की सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से प्रिंसेस जादुई आईने के अंदर चली गई है। ये सुनकर क्वीन को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बहन के लिए उसके कमरे में आने लगती है। आवाज सुनने के बाद प्रिंसेस डरने लगती है कि उसकी बहन ने अगर उसे इस तरीके से देख लिया तो वो क्या सोचेगी, इसलिए वो लिन को छुपाने की कोशिश करने लगती है। लिन जादुई आईने से अपनी दुनिया में चला आता है और इसके बाद जब क्वीन प्रिंसेस के रूम में जाती है तब प्रिंसेस अपनी सारी बातें अपनी बहन को बता देती है। उसकी बातों पे अभी भी क्वीन को भरोसा नहीं होता है, लेकिन जो जो चीजें वो उसे दिखा रही होती है उस पे क्वीन को भरोसा करना पड़ जाता है। इधर लिन अपनी दुनिया में होता है, तभी जादुई आईने से एक बॉक्स बाहर आता है जिसमें बहुत सारे आभूषण होते हैं और साथ ही में एक लेटर भी होता है जिसमें प्रिंसेस ने लिखा होता है कि उसे खाने पीने की और भी चीजें चाहिए। इसलिए वो उन सारी चीजों को लेकर सुसी और ग्रैंडपा के पास चला जाता है और उन सभी चीजों को उन्हें दे देता है और बदले में उनसे पैसे ले लेता है। लिन के पास इतना सारा कीमती आभूषण और वो भी जाओ डायनेस्टी का देखकर सुसी और ग्रैंडपा दोनों ही शॉक्ड में रह जाते हैं और उन्हें लिन पे डाउट होने लगता है। ग्रैंडपा तो उससे पूछ भी लेते हैं कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें कहाँ से आई है, लेकिन लिन उनके बातों को टालते हुए कह देता है कि ये सारी चीजें उसी की हैं और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा को और भी ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वो सुसी से कहते हैं कि तुम इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो। और दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि खाने पीने की काफी सारी चीजें लाकर अपने घर पे रख देता है और इधर हम क्वीन और प्रिंसेस को देखते हैं। क्वीन को तो अब भी बात पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो उससे बातें कर रही होती है। तभी वो जादुई आईने से हाथ को बाहर आते हुए देख लेती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूछती है कि क्या है, और तभी लिन उसे अपनी तरफ खींच लेता है प्रिंसेस समझ के। जैसे ही क्वीन लिन की दुनिया में पहुंचती है, दोनों एक दूसरे को देखकर घबराने लगते हैं और थोड़ी देर के अंदर प्रिंसेस भी लिन की दुनिया में चली जाती है और बताती है कि ये मेरी बहन है जो कि राजकुमारी है, जिसे देखकर लिन भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है और सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से क्वीन वहीं पे अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि शायद सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई है। लेकिन जब लिन उसे टच करता है तब उसे पता चलता है कि इससे तो बहुत ही तेज फीवर हुआ है। लिन प्रिंसेस से इसके बारे में पूछता है, तब प्रिंसेस बताती है कि क्वीन लास्ट टाइम युद्ध करने के लिए गई थी और शायद वहीं पे इसे चोट लग गया होगा और शायद इसी की वजह से उसे फीवर भी हो गया होगा। इतना सोचने के बाद लिन उसके लिए कुछ मेडिसिन लाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। कहानी में आगे मिलते हैं एक और पर्सन से जो कि ग्रैंडपा के ग्रैंडसन येन होता है, जो कि घर की सारी बातें घर के गार्ड से जान रहा होता है, जहाँ पे गार्ड उसे बताता है कि एक लड़का है जो कि बहुत बार आपके घर पे आता जाता है। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसके बारे में पता करो कि आखिर वो लड़का है कौन। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि सारी खाने पीने की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद लिन क्वीन को कुछ चीजें देता है और साथ ही कुछ मेडिसिन भी देता है और इसके बाद ये दोनों बहनें अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं। दूसरी साइड हम येन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा से बदला लेने के लिए उनके दुश्मन चैन के पास चला जाता है और यहाँ पे जाने के बाद वो प्लान बनाने लगता है कि आखिर वो सारी चीजें किस तरीके से अपने पास लेगा। और इन सारी चीजों में उसकी मदद चैन के डैड कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी ग्रैंडपा से बदला लेना होता
है। दूसरी साइड हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि लिन के दिए हुए ड्रोन से अपने महल पे निगरानी रख रही होती है। तभी वो देखती है कि कोई उसके रूम से उसका जादुई आईना चुरा कर लेकर जा रहा है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और तभी रुई भी आकर बताती है कि कमरे से वो जादुई आईना गायब है। दूसरी साइड हम लिन को देखते हैं, इसे किसी की जरूरत होती है इसलिए वो फिर से ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। ग्रैंडपा भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर सूसी अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आप इसकी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करते रहते हो। ये सुनकर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लिन के पास ब्रॉन्ज मिरर है। ये सुनकर सूसी उसे पूछती है कि ये कौन सी मिरर है। ग्रैंडपा बताते हैं कि हमारी चाओ डायनेस्टी में एक जादुई मिरर हुआ करता था जो कि दो दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता था और जो ये सारी चीजें लाता है वो सारी जाओ डायनेस्टी की ही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मिरर इसी के पास है और इसलिए मैं इसकी इतनी ज्यादा हेल्प करता रहता हूँ और इसीलिए तुम्हें भी इस पे निगरानी रखनी होगी। कहीं उसके पास वो मिरर होगा तो वो मिरर हमारा ही है और हमें वो मिरर को हासिल करना होगा। इधर यैन को भी जादुई मिरर के बारे में पहले से पता होता है इसलिए वो सारी बातें चैन के डैड को बताता है, लेकिन चैन के डैड को विश्वास नहीं होता है। तभी चैन की गर्लफ्रेंड कहती है कि शायद ये बात सच हो सकता है क्योंकि मैंने लिन के पास एक ऐसा ही जादुई आईना देखा था जो कि बचपन से वो आईना उसी के पास था। अगर सच में आप सब जो कुछ कह रहे हो सच है तो ये जादुई आईना लिन के पास ही होगा। जब इन्हें भी सारी सच्चाई पता चल जाती है तब ये भी जादुई आईना को हासिल करने में लग जाते हैं और चैन की गर्लफ्रेंड वापस से लिन के पास जाती है जहाँ पे वो लिन को घर में एंटर होते हुए देख लेती है और उसे घर का पासवर्ड पता चल जाता है। इसके बाद वो लिन के घर में एंटर होती है और जैसे ही लिन उसे देखता है वो तो उसमें गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो उसे क्लोज जाने लगती है और कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मैं ही पागल थी जो उस लड़की के साथ चली गई, लेकिन मैं फिर से तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ऐसा कहती हुए वो उसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन लिन उसे अपने आप से धक्का देता है और वहाँ से बाहर निकाल देता है। जब ये बातें चैन को पता चलता है कि ये जादुई आईना लाने में ना सफल रही तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है और उसे फिर से आईना लाने के लिए भेज देता है। आगे हम लिन को देखते हैं जो कि प्रिंसेस की हेल्प करने के लिए पूरी तैयारी में उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसे पता चला था कि प्रिंसेस किसी मुसीबत में है, इसलिए वो कुछ टाइम पहले उस बूढ़े से भी मिलने के लिए गया था और उससे हेल्प मांगी थी। जब सारी चीजें उसे मिल जाती है तब वो रेडी होकर प्रिंसेस की दुनिया में चला जाता है। इधर चैन की गर्लफ्रेंड को अच्छा मौका मिल जाता है और वो घर में एंटर होती है। घर में कोई नहीं होता है इसलिए वो जादुई आईना चुरा कर वहाँ से चली जाती है। आगे हम प्रिंसेस और क्वीन को देखते हैं। जैसे ये दोनों अपनी आंखें खोलती है वो देखती है कि किसी ने उन्हें बंदिश बना लिया है और जैसे वो सामने देखती है वो देखती है कि उसका हस्बैंड आ रहा है। यहाँ क्वीन को पता चलता है कि किसी गार्ड से उसके हस्बैंड को पता चल गया था कि इन दोनों के पास जादुई आईना है जिसे हासिल करने के लिए इसके हस्बैंड ने इन दोनों को बंदी बना लिया था और इन दोनों को जान से मारने के बाद वो जादुई आईना हासिल कर लेगा और साथ ही वो इस दुनिया पे राज भी करेगा। ऐसा सोचते हुए वो इन दोनों पे हमला करता है, लेकिन तभी यहाँ पे लिन पूरी तैयारी के साथ आ जाता है और इन दोनों को गोलियों से भून देता है और उसके बाद वो दोनों रानियों को बचाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे रुई आती है और बताती है कि जादुई आईना से कोई और भी पर्सन यहाँ पे आया है। जैसे लिन वहाँ पे पहुँचता है वो तो देखता है कि ये तो ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा से वो यहाँ आने की वजह पूछता है तब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे निगरानी रख रहा था जहाँ से मुझे पता चला कि तुम्हारी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो घर से तुम्हारा जादुई आईना चुरा रही थी और मैं भी वो जादुई आईना लेने के लिए वहाँ पे जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया। जब मैंने अपनी आंखें खोला तब मैंने देखा कि सामने मेरा पोता और चैन के डैड थे। दोनों मिलकर मेरी सारी चीजें हथियाना चाहते थे और साथ ही मुझे परेशान करना चाहते थे। जब मैंने उनकी सारी बातें नहीं मानी तब उन्होंने मुझे इस जादुई आईने के अंदर डाल दिया। ये सारी बातें जानने के बाद लिन कहता है कि ठीक है अब हम साथ में चलते हैं और बाहर जाने के बाद उन पे हमला करते हैं। ऐसा सोचते हुए लिन और प्रिंसेस उस जादुई आईने से बाहर आते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं बाहर दो बॉडीगार्ड्स होते हैं जो कि जादुई आईने की निगरानी कर रहे होते हैं। इन दोनों गार्ड्स के लिए तो प्रिंसेस ही काफी होती है। वो दोनों को काफी बुरी तरीके से मारती है और फिर बांध कर वहाँ से दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पे उन्हें चैन मिलता है। वो दोनों उसकी भी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। जब आगे सारी चीजें ठीक हो जाती है तब लिन ग्रैंडपा को उस जादुई आईने से बाहर निकाल देता है। इतना सारा मदद पाकर ग्रैंडपा भी लिन से खुश हो जाते हैं और वो जादुई आईने को उसी के पास रहने देते हैं। इसके बाद लिन और प्रिंसेस मिलकर चैन के डैड और साथ ही यैन की भी अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसे ही सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और लिन की लाइफ भी मस्त हो जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस के साथ एक अच्छी लाइफ जीता है। वैसे आपको भी अगर ऐसी कोई जादुई सी चीज मिलती तो आप उसके साथ क्या क्या करते? और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी की एंडिंग आपके अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए थी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।